नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। इसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाओं और नीतियों के बारे में जो आमजन को लेकर शुरू की गई है। आज हम आपको बताएंगे प्रदेश में गरीब तबके के उत्थान के लिए चलाई गई उन तमाम योजनाओं के बारे में जो गरीबों की जिंदगी को आसान बना रही है। आज के शो में बात होगी स्वनिधि योजना से लेकर अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब वर्ग का विशेष ख्याल रख रही है ताकि प्रदेश के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई स्वनिधि योजना आज गरीबों के रोजगार में काफी सहायता कर रही है, जिस कारण आज गरीब वर्ग मुख्यमंत्री मनोहर लाल का गुणगान कर रहा है। प्रदेश के गरीब तबके का भी हरियाणा की मनोहर सरकार बखूबी ख्याल रख रही है। राज्य का गरीब तबका भी खुद का कारोबार शुरू कर सके, इसके लिए सरकार की ओर से एक स्कीम चल रही है। इस स्कीम के तहत सरकार कारोबार के लिए बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध कराती है। ये स्कीम खास तौर पर रेहड़ी पटरी वालों के लिए है और इस योजना का नाम स्वनिधि योजना है। कोविड महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों का कारोबार बुरी तरह से चौपट हो गया था। ऐसे लोग फिर से अपना कारोबार शुरू कर सकें, इसके लिए मनोहर सरकार ने स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और पीएम स्वनिधि योजना शुरू की। इस योजना को आज देश में करोड़ों नए उद्यमियों ने अपनाया है, जिससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार आया है। जो अपने आप में ये सोच सकते हैं कि हम छोटा व्यवसाय करने वाले सामान्य व्यक्ति हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करने को लेकर के आपको प्रधानमंत्री जी की ओर से स्वनिधि योजना के माध्यम से लाभ भी दिया गया है। मेरा आज सौभाग्य है कि ऐसे जो मैंने एक संकल्प किया है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, हमारी सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आपको एक ऑफ़र दी गई कि 10,000 रुपया आप लोन ले सकते हैं और वो स्वनिधि के माध्यम से आपको इस लोन की ऑफ़र दी गई। हमारे यहाँ जिन लोगों ने रजिस्टर किया है ऐसे 55,000 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। उसमें से लगभग 36,000 लोगों को और ये ऋण मिल चुका है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये संख्या केवल 55,000 ही नहीं होगी, लाख से ऊपर भी संख्या ऐसी जाएगी कि जो शहरों के अंदर अपना छोटा काम करते हैं, कहने को रेहड़ी फड़ी व्यवसाय करते होंगे, कहीं खोमचा लगाते होंगे, लेकिन आप लोग वास्तव में हमारे जो आर्थिक स्थिति है, जो हमारा एक प्रकार का जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम नहीं कर सकती, वो काम आप कर रहे हैं। मुझे याद है वो अवसर जब कोविड के अवसर के समय सब चीज़ तहस-नहस हो गई थी और उस समय आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को संभाला और प्रधानमंत्री जी ने भी ये योजनाएं उसी समय शुरू की थी कि हमारे जो छोटे ऐसे पूंजी वाले लोग जो अपना काम करने में कठिनाई उनको मिल रही है, पैदा हो रही है, उनकी सहायता कैसे की जाए। सभी बैंकों को आदेश दिए गए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए। स्वनिधि योजना के माध्यम से 10,000 रुपया और एक लोन के रूप में आपको दिया गया। ऐसे 55,000 से ऊपर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। 35,000 के लोगों को ये ऋण जो है स्वीकृत हो चुका है। इसमें अभी तक कुल मिलाकर 48 करोड़ रुपया ये बांटा जा चुका है। और इसमें बड़ी बात यह है कि जो इसका ब्याज होता है, भले ही वो कहने को 9% ब्याज है, लेकिन उसमें 7% ब्याज तो केंद्र देता है, 2% हम सरकार की ओर से उसमें डालते हैं। ऐसा 1 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि ब्याज की भी साथ में हमने बैंकों को अदा कर दी है। आपको कोई ब्याज नहीं देना है। आज मनोहर सरकार की ये योजना किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना में उन्हें 10,000 रुपए की राशि बिना किसी ब्याज के प्राप्त हुई, जिससे स्वरोजगार शुरू करने और विस्तार करने में काफी मदद मिली। हरियाणा सरकार ने भी जरूरतमंदों को रोजगार के लिए धनराशि उपलब्ध कराकर कल्याणकारी काम किया है।
जिससे समाज में मुख्य धारा से जुड़ने का अनुभव हुआ। और इसकी तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। जो 10,000 रुपये का ऋण लेकर के इसका भुगतान करता है, किस्तों में वापस देता है, वो 20,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। दूसरी बार 20,000 रुपये लेता है, अगर वो उसको समय से वापस करता है तो 50,000 रुपये का अधिकारी हो जाता है। ऐसे 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई हैं। आप अपने काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो छोटा छोटा काम करने वाले जब अपने इस तरीके से काम को बढ़ाने लगते हैं, उनका मानस अच्छा होता है। काम को आगे बढ़ाते हुए जिससे पैसा लिया उसको पैसा देते हैं, अपना बचा हुआ पैसा वो अपने घर में काम करते हैं। धीरे धीरे अवसर मिलते मिलते वो उद्योगपति बन जाता है, बड़ा काम करने लग जाता है। आज बहुत से बड़े बड़े उद्योगपतियों की कहानी है कि उन्होंने छोटे छोटे कारोबार से शुरू किया और आज बड़ी बड़ी कंपनियां बना करके वो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं स्वनिधि योजना में कौन कौन पात्र व्यक्ति हैं जो योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना हेतु पात्र व्यक्ति खोखा चलाने वाले छोटे व्यवसायी, सड़क के किनारे स्टेशनरी सामान बेचने वाले, छोटे कारीगर, सभी प्रकार के छोटे मोटे खुदरा दुकान वाले कारोबारी, नाई की दुकान चलाने वाले, जूता पॉलिश और जूता बनाने वाले मोची, पान बेचने वाले पनवाड़ी, रेहड़ी पर फल बेचने वाले, कपड़े धोने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, सड़क किनारे खाना बेचने वाले, गली गली कपड़े बेचने वाले। रोजगार और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं को चलाया जा रहा है। इन योजनाओं के जरिए मनोहर सरकार प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। कोरोना महामारी के बाद स्थिति भले ही सामान्य हो गई हो, लेकिन प्रदेश में आज भी कई लोग बेरोजगार हैं। अक्सर कई लोग पैसे कमाने के लिए नए व्यवसाय को शुरू करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों की सहायता के लिए स्वनिधि योजना को शुरू किया गया था। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। तो ये आत्मनिर्भर भारत अपने आप में तभी संभव है कि हर परिवार वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, किसी को भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तो इस नाते से ये जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण, आपको एक प्रकार से सहायता ये मिल रही है। आपको शुभकामनाएं हैं। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, बल्कि स्कूल में पढ़ करके जब निकला, हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा सब्जी बेच के आया करो। मैं अपने खेतों से सब्जी लेता था, रोहतक की सब्जी मंडी बेच के आता था, उसके बाद पढ़ाई करने के लिए मैं जाता था। तो काम कोई भी है, कोई छोटा नहीं है। काम अपने हाथ से करना, अपनी शरीर मेहनत से करना, इसके अंदर बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। इसलिए आप देश को एक प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय काम है। हरियाणा में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या 1 लाख से ऊपर है। इसलिए वर्तमान में जिन लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है, वो अपने आसपास अन्य लोगों को भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। सरकार का लक्ष्य इस योजना को 1 लाख लोगों तक पहुंचाकर लाभ देना है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। ये तभी संभव होगा जब हर परिवार अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और इसके लिए आगे चल करके यानी हम लोग इसका और विस्तार करेंगे। अभी जो मात्र 56,000 लोगों को हमने जो ऑनलाइन आवेदन मिले हैं, इस स्कीम को और बढ़ा करके हमारा टारगेट भी 1,10,000 लोगों को ये ऋण पहुंचाने का है। तो हम और भी ऋण बांटने के लिए तैयार हैं। आप अपने साथी सहयोगी जो इसका लाभ नहीं उठाया है, उनको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स के मेले लगाएंगे। ऋण मेले के माध्यम से आप लोग वहाँ आए, जिन लोगों को नहीं ऋण मिला है या जो पहली श्रेणी से वापस भुगतान कर चुका है दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी वाला तीसरी श्रेणी के लिए, इस ऋण को लेने के लिए अगर वहाँ वो आता है तो ऐसे इस पीएम स्वनिधि लाभार्थी इनको लोन मिलेगा। और आपको वहाँ पर अच्छी कहानियाँ, जो ऐसे सफल एक प्रकार से जो व्यवसाय करने वाले छोटे छोटे व्यवसाय से आगे बढ़े हैं, ऐसी उनकी सफलता की कहानियाँ वो भी आपके आगे बताई जाएंगी, ताकि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ऋण चुका करके इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। ऐसे ये गरीब कल्याण की योजनाएं ये हम आगे चला रहे हैं। स्वनिधि योजना के तहत सरकार रेहड़ी पटरी वालों को फिर से अपना काम शुरू करने के लिए लोन मुहैया कराती है। इस स्कीम को सरकार ने खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया है, जिनमें सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले और फास्ट फूड की छोटी दुकान लगाने वाले जैसे लोग शामिल हैं।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इस स्कीम के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। महिला हो या युवा या बात फिर गरीब तबके की हो, आज इन्हें मनोहर सरकार सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है ताकि प्रदेश का हर वर्ग अपना खुद का विकास करने में सक्षम हो। मनोहर सरकार की ओर से चलाई गई आज सब नीतियों का लाभ सभी वर्गों को भरपूर मिल रहा है, जिस कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी विकासशील हरियाणा में। नमस्कार।